नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा की सबसे अंतिम श्रृंखला की बात करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा आज का हमारा जीवन रेखा में एज कैलकुलेशन कैसे करना है, आयु गणना कैसे करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा ये मेन टॉपिक है, क्योंकि हम अब तक जीवन रेखा में कहाँ से उद्गम होगा, कैसा समापन होगा तो क्या अर्थ होगा, जीवन रेखा किस प्रकार की होगी तो क्या अर्थ होगा, कैसे चिन्ह होंगे तो क्या फल होंगे, कैसे दुर्योग होंगे तो क्या सावधानियां रखनी है, और सारी चीज़ों के बारे में बात किया हमने। अब ये सारी जानकारियाँ हमारी धरी की धरी रह जाएंगी अगर हमको एज कैलकुलेशन करना नहीं आया। ठीक है, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं जीवन रेखा। अभी मान लो यहाँ पे कुछ कट लगा है आपको, है ना। अब आपको पता तो चल गया कि कट का, आपने वीडियो देख लिया, समझ गया कि कट लगा है मतलब जीवन में कुछ परेशानियाँ आएंगी, लेकिन किस उम्र में आएंगी ये हमको अगर पता नहीं है तो हमारी जानकारी का फिर क्या मतलब है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आप लोग बड़ी गंभीरता से और आराम से इस वीडियो को, पूरी जो मेरी बातें बता रहा हूँ उसको सावधानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको फिर मज़ा नहीं आएगा बाकी चीज़ों का। ये तो मेन चीज़ है। आप सारी चीज़ देख के अपने हाथों में, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ या बोल रहा हूँ, आप देखते हैं अपने हाथों में, देखने के बाद में आपको एक जिज्ञासा होती है कि मेरे हाथ में ये चिन्ह है तो कब फलीभूत होगा। तो वो कब जो है ना, उसका आंसर आज मैं देता हूँ। बने रहिए, सावधानी से देखिए सबसे पहले ना, एक भाई ने ये प्रश्न किया था। पहले तो भाई धन्यवाद आपका, आपने अच्छा प्रश्न किया था, अच्छा वीडियो भी ये रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन देखिए, आप पहले ना ये बहुत सारे यूट्यूब में सुनते हैं या फिर अपने दिमाग में पहले से आ जाता है ना, जीवन रेखा मतलब जीवन की रेखा मतलब हम कितना दिन जिएंगे, सबसे पहला दिमाग में ये आता है। तो ये अगर सोच है आपकी और ये सब आप सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। इस चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल लीजिए। आप एग्ज़ाम्पल के लिए गूगल कीजिए, जिसका भी आपने, जो भी सेलिब्रिटी हो या जो भी दोस्त यार हो, जिसका भी जल्दी निधन हो गया हो, उनका हाथ का फ़ोटो देख लीजिए यूट्यूब पे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, फेमस पर्सनालिटी में बताता हूँ, उनका देखो आप, उनकी एक नहीं बल्कि उनकी तो 2 जीवन रेखाएं हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में वो जीवन रेखा बहुत लंबी है। तो फिर तो उनको नहीं मरना था ना। फिर तो ऐसा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है ना, हमारी ईश्वर ने हमको 3 मुख्य रेखाएं दी हैं। एक होती है आपकी, 1 मिनट, एक होती है आपकी ये हृदय रेखा, एक होती है मस्तिष्क रेखा, एक होती है जीवन रेखा। तीनों मुख्य रेखाओं का लंबा होना अगर किसी हाथ में है तो समझना कि वो दीर्घायु है। ऐसे लोग अच्छा जीवन में धन कमाते हैं, अच्छा करते हैं। रेखा की क्वालिटी तीनों अच्छी है तो बहुत अच्छा धन कमाएगा, बहुत अच्छा ज़िंदगी जिएगा वो। लेकिन अगर मान लो क्वालिटी ख़राब भी है, फैली हुई है, चौड़ी है, दाग है, कुछ भी है, लेकिन तीनों रेखाएं लंबी हैं तो भी वो दीर्घायु होगा, ज़िंदगी संघर्ष में जिएगा लेकिन दीर्घायु होगा। लेकिन मान लो अब इसी में, लेकिन किंतु परंतु क्या बात आती है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए इसकी हृदय रेखा बहुत अच्छी लंबी है, ठीक है, अभी माइंड लाइन इसकी शनि पे जाके रुक गई, लेकिन जीवन रेखा बड़ी लंबी है, तब क्या ये दीर्घायु होगा? नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? ये अल्पायु होगा। तब ये इसका डेथ जल्दी हो जाएगा। जैसे आप मान लो यहाँ टूट गया और यहाँ पे एक और रेखा आ गई, ठीक है, तो भी अभी इस उम्र में इसको तो मृत्यु का योग बन रहा था, अल्पायु होने का योग बन रहा था। अगर मगर वाली केस थी, अगर कुछ इसको सपोर्ट मिलता तब ये फिर बच जाता, फिर आगे अच्छी ज़िंदगी जीता। अब इसी उम्र के आसपास में मान लो इसको योग बना एक दुर्घटना का, या ये बन रहा है ये सुसाइड करने का, ठीक है, या इसी उम्र में राहु रेखा उसको काट दी। सपोज कीजिए ये एज और ये एज एक है। अभी मैं एज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न एक और व्यक्ति ने भी पूछा है मुझसे, इसलिए दोनों व्यक्तियों का प्रश्न एक करके मैं वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस एज में मृत्यु का योग था, उसी एज में राहु रेखा ने काट दिया, और मान लो सुसाइड, ये अगर क्रॉस बनता है चंद्रमा में तो आदमी सुसाइड की तरफ में सोचने लगता है। तो उसने उस वेग को संभाल नहीं पाया और जाके सुसाइड कर लिया, अपनी जीवन ख़त्म कर ली। या फिर उस योग में ये वाला दुर्घटना का योग बताया था, उस उम्र में कुछ एक्सीडेंट हो गया और उस वेग को संभाल नहीं पाया और उस उम्र में ख़त्म हो गया। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं, यानी कि तीनों मुख्य रेखाओं का अच्छा होना ज़रूरी है। कोई एक मुख्य रेखा लंबी है उससे आप नहीं बोल सकते कि आप इतने लंबे जिएंगे, ठीक है ना। तो आज हम अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आयु गणना कैसे करनी है। तो देखो, ये चीज़ को समझाने के लिए ना, मैं आपको मेरे पास में एक पाम है जिसमें ये चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। क्योंकि ये पाम जो है ना, इसने पोजीशन बहुत अच्छे से रखा है हाथ का। अब देखिए इस पोजीशन में क्या है, आपको सबसे पहले एजिंग करने से सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथ को
नॉर्मल स्ट्रेच करना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब जैसे मान लो इस व्यक्ति की ये उंगली बाकी उंगलियों जैसे ये आपस में जुड़ रहे हैं ना, ये उंगली इसकी नहीं जुड़ती है, इसने सही तरीके से फैलाया है, ये नहीं जुड़ती है तो नहीं जुड़ती है, अलग से रखा है इसने। अंगूठा जितना इसका स्ट्रेच होता है नॉर्मली उतना उसने किया है। तो ऐसे स्थिति पहले बनानी है आपको हाथ की, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में मैं 2 सिस्टम बताता हूँ एजिंग करने का। पहला सिस्टम ध्यान दीजिएगा, ये उंगली आपकी मध्यमा और ये आपकी तर्जनी, ठीक है। इन्हें शनि और गुरु की उंगली के बीच का जो जॉइंट होगा आपके हाथ में, वहाँ से आप बिल्कुल 90 डिग्री गिरा देना जीवन रेखा पे, ठीक है। 90 डिग्री ये आपको लंबवत गिराना है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे, ये जीवन रेखा को जिस पॉइंट पे ये काटेगा आपका, वो आपका पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका उम्र का 25वां साल होगा, 25, ठीक है। पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम सुनो, ये 25वां साल हम निकाल लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 है, तो उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ा के हम, अब यहाँ से यहाँ मान लो 25 है तो यहाँ से यहाँ का मान लो 50 हो गया, ठीक है। भाई यहाँ से यहाँ का 75 हो गया। ऐसे हम एक आकलन कर सकते हैं ना, ऐसा हमको एक आकलन के लिए बेस मिल गया, ठीक। अब ये आकलन आपको पेन से नहीं कर पा रहे हैं, आगे पीछे हो जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि देखो आप बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपका शुरुआत हुआ उतने को एक धागे से नाप लो, फिर यहाँ पे पॉइंट करो धागे को, फिर लंबा उसको खींचो, धागे को यहाँ से खींच लो, फिर मान लो यहाँ पे आता है तो ये आपका पॉइंट कर लो, ये 50 हो गया, फिर वैसे ही धागा को आगे कर लो उतना, तो ये हो गया 75। ऐसा आप नाप सकते हो ना। वैसे ही क्या करो, ये एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या होगा, मान लेते हैं ये आपकी जो निचली पोर है, जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है कॉर्नर सेक्शन, ये जो मैंने मार्किंग किया वो कॉर्नर, अंगूठे का ये कॉर्नर, जहाँ से आपका ये निचले हिस्से का पोर ख़त्म होता है, ठीक है ना। दोनों पोरवे के जो कॉर्नर पॉइंट हैं, वो दोनों कॉर्नर पॉइंट को आप स्केल से मैच कर लो और लंबा सीधा खींच दो। अब यहाँ पे मेरा ड्राइंग पे मत जाइए, आड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आपको स्केल से करोगे तो आपका सीधा बनेगा, ठीक है ना। फिर से टेढ़ा बना, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं ये सीधा है, अब मेरे से सीधा नहीं हो रहा है। अब ये समझ लीजिए आप सीधी रेखा खींची है, तो जिस पॉइंट पे ये काटेगी ना जीवन रेखा को, वो पॉइंट आपके उम्र का 40वां साल होता है, ठीक है। तो आपको 2 बेस मिल गए, आप ऐसे करके करो तो 25 मिल गया, यहाँ पे आपको यहाँ मिला 40 मिल गया। तो आप जिस मेथड से जाना चाहो जा सकते हो, चाहे इस मेथड से चले जाओ या इस मेथड से चले जाओ, दोनों मेथड एक्यूरेट है। और बहुत लोग एक और मेथड अपनाते हैं, लेकिन देखो मैं इसको सही नहीं मानता और मैं कभी आपको भी सजेस्ट करूंगा इस मेथड पे मत जाइएगा, ठीक है। एक और मेथड क्या होता है, ये जो शनि की उंगली का एक मिडिल पॉइंट निकाला जाता है, एक मिडिल पॉइंट यहाँ निकाले और मिडिल पॉइंट को सीधा गिरा देते हैं जीवन रेखा में और बोलते हैं कि ये 35वां साल है। देखो ये मेथड सही है कि नहीं है उस पर चर्चा आप स्वयं करना, मैं आपको एग्जांपल के लिए ले देता हूँ। मान लो किसी की अभी इनकी जीवन रेखा ऐसी है, मान लो अब ये किसी व्यक्ति की जीवन रेखा छोटी भी तो हो सकती है, शुक्र उसका एरिया कम लेके चलेगा, तो तब तो फिर ये तो फिर इनका ये लंबा गिराएंगे तब तो ये तो छुएगा ही नहीं, तब तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसी स्थिति में फिर इसका एजिंग आपको 35वां साल निकलेगा ही नहीं, इसका तो छुएगा ही नहीं क्योंकि बहुत नैरो है ना। और मान लो किसी का बहुत ज़्यादा ऐसे उभार करके चल रहा है, तब तो बहुत जल्दी आपको 35 मिल जाएगा, तो भी दिक्कत है। इसलिए ये मेथड मत अपनाइए। ये जो मैंने 2 मेथड बताए हैं ये सबसे सटीक और सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप उसको अपना के देखिए, आपको वाकई में वो कैलकुलेशन में आपको एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है। ये मेरा आजमाया हुआ है और मैं इसी बेस पे करता हूँ, ये बहुत एक्यूरेट है। ये अब अंदाज़ा क्या होता है कि अभ्यास के बाद में आपको अंदाज़ा बहुत तगड़ा हो जाता है। यहाँ से 25 के बाद में ऑटोमेटिक रोज़ अगर आप पाम को आगे पीछे देख रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगला यहाँ पे 25 है, उंगलियों पे ही आ जाता है ऐसा मार्किंग, है ना। तो वैसे ही है। तो ये एक मेथड हो गया आपको एजिंग करने का। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आयु गणना हम कर रहे हैं। आयु गणना किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम हाथ पे बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों को जान सकें, है कि नहीं। अब मान लीजिए जैसे इस हाथ में आप देख रहे हैं कि इसको एक राहु रेखा ने यहाँ पे काटा है, एक राहु रेखा ने, बहुत बड़ा राहु रेखा ने इसको यहाँ पे काटा है, 2 जगह इसको कट लगा है मेजर, बाकी तो छोटे छोटे की बात नहीं करते हैं। तब क्या इस एज को हमको निकालने के लिए हम जो गणना कर रहे हैं ना, इस एज को निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से एज में हमको परेशानी आने वाली, इसको जानने के लिए हम गणना कर रहे हैं। इसलिए गणना नहीं कर रहे हैं कि ये कितना दिन जिएगा, ठीक है। आपको भी ये चीज़ नहीं करना है।
ना अपने हाथ में करना है ना किसी और के हाथ में करना है। ये ऐसी चीज़ों को अगर ये गणना करेंगे आप तो ये गलत निकलेगा आपका, ठीक है। ये मृत्यु पे ईश्वर का अधिकार है, उसी का अधिकार रहने दीजिए। हाँ, आपको सतर्कता होनी चाहिए कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए इसी हाथ में आपको बताता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अब इस हाथ पे देखेंगे ना आप, इसका हार्ट लाइन यहाँ पे टूट गया है। ये लगभग आपका आता है 43 के आसपास का एज, ठीक है। कि ये आ गया आपका 43 के आसपास का एज है। ये 21, ये 42 ऐसा करके इसको कवर अप करते, इस पे जब हम आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए भी आपको बताता हूँ। ये 42 का एज हो गया। अब आपकी जीवन रेखा, इसको जीवन रेखा में भी आप आके देखोगे ना तो देखना यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक रेखा ने जाके इसको ब्लॉक किया और यहाँ पे इसकी रेखा में टूट भी है हल्का सा, और बाकी उधर फिर ये रेखाएं इसको बिखर के चल रही हैं। तो यहाँ पे यानी कि इनका जो 42-43 का उम्र है, दोनों रेखाओं में एक ही जगह में पॉइंट कट रहा है ना। तो दोनों जगह में एक ही पॉइंट पे जब रेखा कटती है ना तो उस उम्र में निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब इस रेखा में वहाँ पे नहीं कट रहा है इनको, ठीक है। इस एज में तो इनको प्रोग्रेस मिल रहा है। इसका मतलब अब ये मृत्यु होगा? नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, प्रोग्रेस होगा। लेकिन कुछ इमोशनल इनकी ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण इमोशनली परेशान होंगे, या फिर इस एज में इनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मौत हो जाए, क्योंकि रेखा तो बहुत आगे अच्छी चल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये मौत एक संकेत नहीं है। ऐसे हमको जोड़ के देखना है। ये ज़रूर है कि इस एज में इनको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कुछ इमोशनल घटना हो सकती है, कुछ ऐसा लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है ना, या फिर कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट का लाइन है। ऐसा हमको देखना है। आयु गणना का मतलब केवल और केवल हमको ये पता करना है कि हमको किस उम्र में परेशानी आ रही है। आयु गणना का ये बिल्कुल मतलब नहीं निकालना है कि हमको कितना दिन जीने को ईश्वर ने भेजा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना है, अपने हाथ में भी औरों के हाथ में भी। जो पामिस्ट्री करते हैं, सीखते हैं, ये दूसरों का देखते हैं, सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये अधिकार आपका नहीं है, ठीक है। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक था, आशा करता हूँ आप लोग को, आप जो मैं समझाना चाह रहा था आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरी पूरी कोशिश थी। तो मैं एक बार और आपको, क्योंकि कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, समराइज़ कर दूं। यहाँ से जब भी जॉइंट, दोनों का जॉइंट पोर्शन का मिडिल जो भी जॉइंट पोर्शन होगा, अब यहाँ पे तो गैप है इसके, हर किसी का गैप हो ज़रूरी नहीं है ना। तो जहाँ पे आपको जॉइंट मिलेगा उस जॉइंट से आपको सीधा 90 डिग्री गिराओगे, वो 25 साल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ अगर आप खींच के जाओगे तो ये आपका 40 साल है, यानी कि एज, ये पॉइंट ना, ठीक है, मेरा सीधा अभी तक बन नहीं रहा हो। ये लास्ट कॉर्नर से ये लास्ट कॉर्नर को जहाँ तक कटेगा वो 40वां साल है। धागे से आप नाप लो, यहाँ से यहाँ तक को नाप लो, 40 है, उसके पीछे का भी नाप लो, आपको पता चल जाएगा। 80 साल का एक आपको खाका तैयार हो गया। अब 80 साल में जैसे इसी हाथ में, चलो ये बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ। मान लेते हैं अभी आपने देखा कि चलो मैं मान लिया इसको, ये 80 साल की उम्र है इसकी, मान लिया, ठीक है। अब जीवन रेखा की उम्र 80 साल की है और हार्ट लाइन की उम्र कितनी साल की हो रही है आपकी? इनकी उम्र हो रही है 21, ये आपका 42 और 63 साल के आसपास तक ये आपकी हृदय रेखा चल रही है। उसके बाद में भी फोर्क होगा इनके हाथ में ज़रूर। हाँ, ये देखो और आगे तक गई, नीचे तक चली गई। 63 साल तक तो यहाँ आई थी, ठीक है। एक सेकंड देखिए आप, ये 63 तक यहाँ आ गई, 63 के बाद में और लंबी है। तो लगभग इसको मान लेते हैं 70, 72, 73 के आसपास तक हार्ट लाइन इनकी पहुँची हुई है, ठीक है। अब यही चीज़ को अब देखो, ये 73, 74 का उम्र बता रही है, और इसका भी आप देखोगे अगर माइंड लाइन का, तो माइंड लाइन का ये हो गया 63 के बाद में और आगे 10-15 साल जोड़ लो, तो लगभग इनका भी 75 पकड़ लो आप। तो ये दोनों रेखाएं 75 है, ये 75 है, ये 80 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अपन 75 पकड़ के चलेंगे, 75 साल। लेकिन हमको खाका मिल गया ना 80 तक का, तो अपने को ये पता चल जाएगा कि 75 तक कैसा रहेगा, 75 के पहले की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कष्ट आने वाले हैं, वो जो ब्यौरा है ना, हम उसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। समझ के बात को, ये ऐसे करने के लिए हमको निकालना है, हमको उम्र को नहीं निकालना है, और एजिंग तो करना ही नहीं है अपने को, खाली अपने को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आया होंगे, और जो मैं जानकारियाँ बता रहा हूँ आपको सही लगे, आजमा के ज़रूर देखिएगा। मेरा दावा है आपको सही लगेगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पामिस्ट्री के सफ़र में बने रहिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।